नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर रही है। ये करीब 350 पेज की सूची है। आज इसको जारी किया जा रहा है। लगभग आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर गांव में और शहर के हर वार्ड में पहुंच चुकी है। वहाँ पे हमने 21 मेंबरों की कमेटी का गठन कर दिया है और आज जो हम सूची जारी कर रहे हैं ये ग्राम सचिव और वार्ड प्रधान की सूची को हम जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लगभग 6,500 ग्राम सचिव और वार्ड प्रधानों की नियुक्ति की है। इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको सबको दे देंगे। लगभग अभी तक आम आदमी पार्टी 11,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का ज़मीनी स्तर पे संगठन का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ हुआ और हर गांव में और हर वार्ड में पहुंच के जो लोगों ने अभिनंदन किया, जो लोग जुड़े, जो लोग कह रहे थे कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग आएँ और हम उससे जुड़ना चाहते हैं। 7,500 से ज़्यादा गाँव और वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। वहाँ पर हम समितियाँ बना चुके हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के लिए हरियाणा के अंदर 29 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे तो हमारे सभी ये जो नवनियुक्त 6,500 से ऊपर पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे और वो शपथ ग्रहण करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं पे और 10 की 10 लोकसभा के चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 2024 में हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी और एक ईमानदार सरकार बनाएगी जो हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी व्यवस्था को ख़त्म करेगी, अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी का निर्माण करेगी, युवकों को बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार देगी, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगी, 24 घंटे बिजली देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी, 24 घंटे पानी देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी। और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से हम किसान का ख्याल रख रहे हैं, महिला का ख्याल रख रहे हैं, जवान का ख्याल रख रहे हैं, हर किस्म से चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास हरियाणा के अंदर भी होगा। अच्छा गुप्ता जी, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी आगे किया जाएगा या अभी बहुत देर है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों से पूछ के करती है। जब वक्त आएगा तो ये बात भी तय हो जाएगी। पार्टी में वैसे कौन सा चेहरा ऐसा है जो मुख्यमंत्री? पार्टी के अंदर तो किसी गांव से उठ के कोई भी चेहरा बन सकता है। आप भी चेहरा बन सकते हो। जो पार्टी का काम करेगा वो पार्टी का चेहरा बनेगा। अच्छा, आपने कहा कि 10 की 10 पे इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रहेगा? गठबंधन हम कमिटेड है, परंतु ऐसा नहीं है कि गठबंधन की बात सोच के तैयारी बंद कर दें। गठबंधन के अंदर जो लोकसभा का गठबंधन है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। आज जो संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को अंदर करने के लिए किया जा रहा है, PMLA जैसा एक्ट हर व्यापारी के ऊपर लगा दिया गया है, जो उस व्यवस्था को बदलने के लिए देश के हित के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन के लिए जो भी फैसला करेगा हम उसका ऑनर करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन राज्यों के जो चुनाव 5 राज्यों के इनमें तो कहीं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का गठबंधन कहीं भी नहीं है और किसी भी लेवल पे नहीं है। अच्छा, तो 5 राज्यों की बात हुई है, 5 राज्यों में कहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। अच्छा, केजरीवाल जी का अपनी बताने कहाँ आ रहे हैं? ये आपको बता देंगे, परंतु ये बता दिया कि वो आ रहे हैं। उसके घोषणा अलग से करेंगे, वो आपको बता देंगे। देखिए, 2 बात बता दूं, मुद्दा पानी है और पानी हर राज्य को मिलना चाहिए। हर तरफ से किसान परेशान है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो,
चाहे वो पंजाब हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, पानी की कमी है। पानी का बंटवारा करना केंद्र सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री उसका बंटवारा करे। देश का प्रधानमंत्री इस फैसलों को लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। केवल ये राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम करती हैं, ये मुद्दा सुलझाना नहीं चाहती। एक वक्त रहा कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा के अंदर भी रही, केंद्र में रही, इन्होंने मुद्दा बना के रखा, हल नहीं किया। एक वक्त रहा बीजेपी और अकाली दल की सरकार पंजाब के अंदर भी रही, हरियाणा के अंदर भी और केंद्र में भी। आज भी दो जगह तो है ही, और तीसरी जगह की इनकी खत्म हुई है, 2016 के अंदर थे। इन्होंने मुद्दा बना के रखा क्योंकि ये इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, रोटी सेकने का मुद्दा है, वोट लेने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अधूरी राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हिसार के अंदर आए थे, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पानी का बंटवारा करना है, वो करें। और उनकी बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, केंद्र सरकार को ये फैसला करना होगा। देश का जब चुनाव पहली बार नरेंद्र मोदी ने लड़ा था तो 2014 के अंदर रेवाड़ी से उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को वापस लाऊंगा। 2 ट्रम 9 साल पूरे हो गए, एक बूंद पानी की पाकिस्तान जाते हुए इन्होंने रोकी नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शर्म से उनका सिर झुक जाता है कि जो वायदा उन्होंने देश की जनता से किया था, क्षेत्र की जनता से किया था, उसको निभा नहीं पाए और ना ही पानी का बंटवारे के लिए आज तक बैठे। अच्छा सर, क्या पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए? हर राज्य को मानना चाहिए, परंतु हर राज्य के पास पानी की कमी है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार बैठे और बैठ के पानी का बंटवारा करे। क्यों बंटवारा नहीं करती केंद्र सरकार? क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार इसका निर्माण करवाए इस वायदा। आपकी सरकार, मैं तो यही कह रहा हूँ जी, पानी तो मुद्दा है ही ना। पानी तो हर आदमी को चाहिए ना। पानी का बंटवारा करना जब प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो बोला कि प्रधानमंत्री फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ना, जब पहले वो फैसला कर ले, फिर उसके बाद जो भी बातें होंगी आगे बढ़ेंगी। मैं तो वही कह रहा हूँ जी, हरियाणा भी ये बात कहता है, पंजाब भी ये बात कहता है, राजस्थान भी ये बात कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, वो बंटवारा करे। मतलब पानी नहीं चाहिए, नहर ही चाहिए। पानी चाहिए ना जी, मुद्दा तो पानी है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय के अंदर दोनों बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बंटवारे की बात कही और ये कही कि केंद्र सरकार इसके ऊपर चुपचाप बैठ कर तमाशा नहीं दे सकती। केंद्र सरकार उसका बंटवारा करे, उसके बाद जो भी रास्ता निकलेगा निकलेगा। आपको नहीं लगता कि फुटबॉल की तरह हो गया, इधर से उधर आपके अंदर? मैं वही कह रहा हूँ, 56 साल से फुटबॉल खेली जा रही है, 56 साल से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी ना, एक दिन के अंदर फैसला होगा। प्रधानमंत्री की वो ताकत होनी चाहिए कि देश के लोगों की इच्छा को पूरा करे। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। क्यों चुप्पी साधे हुए? प्रधानमंत्री क्यों पानी का बंटवारा नहीं करता? प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब चुनाव आता है ना, सुनिए, भाजपा और कांग्रेस के लोगों के, पंजाब के लोगों की बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं? वो दोहरी राजनीति करते हैं। हम पंजाब के अंदर भी वही बात बोलते हैं और हरियाणा के अंदर भी वही बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री करे। आप जाखड़ की बात सुनो, आप बादल की बात सुनो, आप बीजेपी के अध्यक्ष की बात सुनो, पंजाब वालों की क्या कहते हैं वो। धन्यवाद। सब अभी तो बोलोगे। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जिम्मेदार सरकारें हैं। दिल्ली के अंदर आज से कई साल पहले सारे उद्योगों के अंदर सीएनजी लगा दी गई, सारी बसेस के अंदर सीएनजी लगा दी गई, ऑटो के अंदर सीएनजी लगा दी गई, पोल्यूशन कम करने के लिए काम किया। हरियाणा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर किसान की बात को ध्यान दिया जाना चाहिए।
हरियाणा सरकार जब फसल बिकने का टाइम आता है तो मंडी में बिकने के लिए छोड़ देती है, पोर्टल का खेल खेलती है। जब बाढ़ आती है तो कहते हैं पोर्टल पे चढ़ाओ, रेता चढ़ जाता तो 2-2 साल तक हटाते नहीं है। जमुना के बैराज खोलते नहीं है ताकि किसान डूब रहा है तो डूबे, पानी नहर की तरफ खोलते हैं, दूसरी तरफ नहीं खोलते। परंतु किसान की प्रबंध कैसे करे, किसान को पराली जलाने के मजबूर इस सरकार ने कर रखा है और सरकार उनके ऊपर जुर्माना लगाती है, सहयोग नहीं देती कि पराली अगर आपको ना जलानी पड़े तो हम आपको ये टेक्निक दे रहे हैं, हम आपके लिए ये इंडस्ट्री ला रहे हैं ताकि पराली आपकी यहाँ पे जाए। तो कब तक किसान को दुखी करके रखेंगे? आप मानते हैं हरियाणा पंजाब का किसान पराली जलाता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, परंतु ये जलाने के लिए हरियाणा सरकार ने उनको मजबूर किया। हरियाणा सरकार को कृषि पर आधारित उद्योग लगाने चाहिए और पराली उनके काम आए और उसकी कटाई का अलग से उनको प्रबंध करके उसका सिस्टम बनाना चाहिए। 4 से 6 हज़ार रुपये प्रति मैं इस पे एक छोटा सा पॉइंट पराली का ऐड करना चाहता हूँ। पराली का ही बोल रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कहा कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज की रिपोर्ट अगर आप देखें तो हरियाणा के अंदर भी पोल्यूशन के लेवल हाईएस्ट है। तो पूरे देश में इसका मतलब कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से अगर किसी को लगे कि पराली जो यहाँ जलती है उसका नुकसान दिल्ली में होता है, पंजाब में जलती है उसका नुकसान दिल्ली में होता है, नहीं, जहाँ जो किसान जलाता है उसके बच्चों को भी उसका नुकसान होता है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर पराली के लिए हरियाणा सरकार दावा करती है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए, कहा कि बेलर मशीन पे सब्सिडी देते हैं, हम खुली चुनौती दे रहे हैं सरकार को। 80,000 बेलर मशीन कहती है सरकार, सारे कागज़ पे ले आए किस किस को सब्सिडी दी है। 20,000 मशीनें भी ग्राउंड के ऊपर नहीं है। बेलर मशीन की सब्सिडी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है हरियाणा के अंदर। सरकार कहती है 5 लाख एकड़ में घोल देंगे किसानों को ताकि आग नहीं लगानी पड़े। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, जब ये कटाई शुरू हुई, जब पराली खेत में थी, तब एक भी किसान के पास अगर उस घोल का पैकेट पहुंचाओ पूरे हरियाणा के अंदर तो आप मुझे बता दीजिए। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो कागज़ के ऊपर हैं, वो ज़मीन पे लागू नहीं हो रही हैं, उनमें बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं। इस वजह से मजबूरी में किसान कहीं कहीं पर पराली जलाता है। इस बात का निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए कि किसान इस पूरे मामले में पीड़ित है। किसान को दोषी बना के उस पर लाखों रुपए का फाइन लगाना, उसके खिलाफ FIR करना, ये गलत है। ये सारा फेलियर सरकार का है। सरकार को अपनी नीतियां दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एक भी मामला पराली जलाने का नहीं आया और ना ही FIR, और किसान भी कहता है कि ये पराली 4,000 से लेकर 6,000 रुपये बिक रही है, तो वो जलाएगी कितनी जगहों? दिल्ली सरकार दोषी हरियाणा के किसान को मानती है? नहीं, दिल्ली सरकार ने कभी हरियाणा के किसान को दोषी नहीं कहा। आप शब्दों को बदलने की कोशिश नहीं करें। हमने बार बार आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में किसान हमेशा विक्टिम होता है। जब आप उसके पास कोई समाधान नहीं छोड़ेंगे, उसका तो घर नहीं चल रहा, उसको अगली फसल लगानी है, उसको तो कोई ना कोई साधन ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आप उसको 2500 रुपये, ये बिजली मंत्री कह रहे थे, बोले 2500 रुपये में पराली खरीदती है हमारी सरकार, तो इनको क्या लगता है किसान पागल है क्या कि 2500 रुपये पराली बिक रही है और वो उसको आग लगा रहे हैं? बेच नहीं देंगे इनको। इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं कैमरे पे वो ज़मीन के ऊपर लागू नहीं हो रहा। अगर पराली के लिए आपने खुद कहा कि यहाँ आसपास के इलाके में पराली नहीं चल रही, 4-4 हज़ार रुपये में किसान बेच रहे हैं, तो अगर ऐसा पूरे हरियाणा में हो जाए तो नहीं चलेगी पराली। बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब सरकार जो योजनाएं कागज पे दिखा रही है ज़मीन पे लागू नहीं कर पा रही। 29 अक्टूबर के लिए एक बार मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। 29 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर पहुंच रहे हैं। जगह आपको बता दी जाएगी, प्रॉपर घोषणा के साथ आपको बताएंगे। परंतु 29 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल जी आप पहुंच रहे हैं। अशोक तंवर जी से मैं निवेदन करूँगा, आपकी खबर चलेगी, एक दिन में क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप चारों लोग आए तो उसका कोई ना कोई जगह देखने देखो आप कयास लगा, आज आप कयास, आप सुनो, हम इस जिले का हमारे को आमंत्रित कर रहे हैं, तो जिस जिले में होगी वहाँ वालों को हम पूरे हरियाणा को आमंत्रित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, पूरे हरियाणा की मीडिया इन्वाइटेड है। आप कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा, मुख्य आज का जो एजेंडा है वो 6,500 हमारे वार्ड और गांव के सचिवों की नियुक्ति का है। और इसके साथ घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी का संगठन मैं समझता हूं कि
सबसे मजबूत अब ग्रास रूट में तैयार हो गया है, जो भविष्य के अंदर लोगों के दुख सुख में हर तरीके से गांव के स्तर से लेकर के ऊपर तक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जैसा कहा कि अरविंद जी शपथ दिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि ये एक पार्टी की ट्रेडिशन है, एक उस तरीके से काम करते हैं कि साथी को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ देते, उसको एक अपनी जिम्मेदारी का भी बोध हो, उसको क्या पार्टी किस तरीके से मान सम्मान और ताकत देती है, ये सारी चीज़ें उस दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमारी लोकसभा की मीटिंगें रही और इन लोकसभा की मीटिंगों में करीबन 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच में हम सब लोग गए, तो बहुत जोश है लोगों के अंदर। और हमें यकीन है कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो आम आदमी पार्टी लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबसे आगे उभर करके आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, गाँव के अंदर जा रहे हो। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में आपके जो मंत्री पकड़े गए, कहीं न कहीं इसका इफेक्ट कहीं हरियाणा में आ रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है? नहीं, नेगेटिव क्यों आएगा? जो अच्छा काम कर रहे थे, एक ने हेल्थ का मॉडल पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन बनाया, दूसरे ने स्कूल का मॉडल बनाया, और जो दिल्ली मॉडल है उसका आधार ये शिक्षा और स्वास्थ्य है, बाकी तो बिजली फ्री है, सारी चीज़ें वो करी है। और इस बात को सब मानते हैं कि जो तेज़ी के साथ पार्टी बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसको रोकने की एक साजिश और एक पूरी कोशिश हुई। और मैं समझता हूँ कि लोग सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ पर ज़्यादा है, आज दिल्ली और देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, आज हरियाणा के अंदर कितना भ्रष्टाचार, सबको पता है कि किस तरीके से ये लोग अपने जो विरोधी हैं उनको सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके दबाने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों को किस तरीके से बचाने का काम। ठीक है डॉक्टर साहब, वो ईमानदार है, आप कहते हैं निर्दोष है, लेकिन उनकी जमानत क्यों नहीं होती? जमानत तो कानूनी कार्रवाई है, सरकार बार बार कुछ न कुछ अड़चन डालती है। जब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अभी कि भाई आपके पास सबूत है तो जल्दी दो, नहीं तो इनको छोड़ो, लेकिन फिर कुछ नया उसमें अड़चन डाल देते हैं। तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी कोई कस्टडी मांग लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और सड़कों के ऊपर भी लड़ाई लड़ेगी। 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस पर फाइल की है, 1.25 साल से फर्जी मुकदमा चल रहा है, 1000 से ऊपर जगह रीड कर चुके हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में 2 मिनट आपका केस नहीं चलेगा, ये केस ख़त्म है, इस केस के अंदर कुछ है नहीं, मनी ट्रेल आप बता नहीं पाए। केवल मैं ईडी, आप जो जमानत की बात की, ईडी के अंदर जो धारा बनाई गई है सारे देश के कानून से विपरीत बनाई गई है। ईडी के अंदर धारा ये बनाई गई है कि जो आरोप लगा दिया ईडी ने, उस आरोप को सिद्ध करने का काम ईडी का नहीं है। जिसको बंद कर दिया, जो जेल के अंदर है, वो जेल में बैठ के ये सिद्ध करे कि आरोप झूठे लगाए। मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति तो अंदर है, वो व्यक्ति अंदर है, वो कहीं जा नहीं सकता, कोई सबूत ला नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये एकदम गलत कानून बनाया। थोड़े दिन पहले ईडी ने एक कानून और बनाया कि जितने हिंदुस्तान के व्यापारी हैं उनको भी ईडी के कानून के तहत ले लिया गया है। अगर जीएसटी के फार्म भरने में, रिटर्न भरने में छोटी मोटी गलती कर दे, जो हो ही जाती है क्योंकि सीए करता है, व्यापारी खुद नहीं करता, उसके ऊपर ईडी लगेगी, क्योंकि जो व्यापारी बोलेगा उस पर ईडी लगेगी और ये बंद कर देगी। ये अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर चल रही है। चित्रा सरवरा जी, आज एक 2024 में और कांग्रेस और बीजेपी को कहाँ? देखिए, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हम तो व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ते हैं। हमने व्यवस्था बदलने की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ी और व्यवस्था बदली। हमने व्यवस्था बदलने की लड़ाई पंजाब के अंदर लड़ी और व्यवस्था को बदल रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को लेकर आएंगे और व्यवस्था बदलेंगे। चित्रा जी, आज आपके माध्यम से सभी हमारे नवनियुक्त जितने भी हमारे वार्ड के प्रधान और ग्राम सचिव हैं, 6500 की जो एक नई फोर्स
हमारे जो राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री संदीप पाठक जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की अगुवाई में जो खड़ी हुई है, उन सबको मुबारकबाद देते हैं और अपने हर कार्यकर्ता को जिसने गांव-गांव जाकर परिवार जोड़ो अभियान में 21 मेंबर्स की कमिटीज़ को निकाला और अपनी सारी बातों को पीछे रखते हुए युवाओं को, महिलाओं को और सबसे कर्मठ साथियों को पदों पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम दिए। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वाला फेज़ जो है आम आदमी पार्टी का अब कैंपेनिंग का ज़्यादा चलेगा। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फेज़ आज हमारा पूरा हो चुका है। तो 29 तारीख को जो हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद ग्राम स्तर पे हम बूथ स्तर पे आगे काम स्टार्ट कर देंगे और जो भी मुद्दे आज हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की विजन है और जो मैं समझती हूँ सांझे चैलेंज हैं जो आज जनता और विपक्ष आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में झेल रहा है, इन बातों पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, चर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और पार्टी के साथ जुड़ेंगे।